देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ एक समीक्षा मंत्री भी हैं। समीक्षा ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं और वैक्सीनेशन पे जोर दे रहे हैं। किस प्रकार का जोर, जब वैक्सीनेशन है ही नहीं फिर जोर किस बात का। प्रधानमंत्री जी स्वयं घोषणा किए थे कि 18+ के लोगों को 1 मई से टीकाकरण होगा। कोई ऐसा प्रदेश है देश में, अन्य शासित तो छोड़ दीजिए, भाजपा शासित भी कोई प्रदेश है जहां टीकाकरण 1 तारीख से हो रहा है? नहीं हो रहा है। चूंकि वैक्सीनेशन का अभाव है, प्रधानमंत्री जी स्वयं भारत का वैक्सीन दूसरे देशों को दे दिए थे। ऐसी स्थिति में बड़ा हास्यास्पद लगता है कि प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं। अब ये लगता है कि प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और लाख बार झूठ बोल रहे हैं। अब उन्हें शर्म आनी चाहिए। मतदान के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीड़ितों के उनको 2 लाख मुआवजा की घोषणा की गई है और ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया है कि ये लोग आम लोगों को भड़का रहे हैं, हिंसा को भड़का रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल सहित 5 राज्यों में जो भी रिजल्ट आया, जो भी परिणाम आया, उसको स्वीकार करना चाहिए। बंगाल के चुनाव में वो पराजय उनकी हुई है, कांग्रेस पार्टी की तरह उनको भी हार स्वीकार करना चाहिए। अब भड़काऊ, दंगाई जैसे शब्दों और भाषण का प्रयोग कम करना चाहिए और जिस प्रकार से देश भर में कल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बंगाल के मुद्दों पर देश भर में धरना प्रदर्शन करके कोरोना के हो रहे भयावहता को दरकिनार करने के लिए, लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए बंगाल के मुद्दों को देश भर में भजाए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश भर में धरना प्रदर्शन करना चाहिए तो वो करे ना। आईसीयू का, बेड का, वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन का, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का जो टीकाकरण है उस टीकाकरण का, कि भारत में जो कोरोना से लोग मर रहे हैं उनको ये सब उपलब्ध क्यों नहीं है। पीएम मोदी से मुफ्त टीकाकरण को लेकर के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था। इस पर उन्होंने कहा है कि मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। जब वे नए संसद भवन बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया आवंटित कर रहे हैं तो टीकाकरण को लेकर के 30,000 क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्य होता है कि देश के प्रधानमंत्री को दिखावे में ज़्यादा भरोसा रहता है, काम में कम रहता है। जब 20,000 करोड़ के वह प्रोजेक्ट किया जा सकता है जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है, तो टीकाकरण क्यों नहीं किया जा सकता है? दुनिया भर से बात करके भारत के प्रधानमंत्री टीका क्यों नहीं खरीदते हैं? क्यों नहीं लोगों को वैक्सीनेशन दिलवाते हैं? आज अगर देश के लोगों को वैक्सीनेशन हो गया होता, 70% भी हो गया होता, हम दुनिया के देशों को नहीं बेचे होते, तो आज यह भयावह स्थिति भारत का नहीं होता। श्मशान और कब्रिस्तान में भारत तब्दील नहीं होते। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को राजनीतिकरण, नामाकरण, भाषणकरण ज़्यादा आता है और लोग को जान बचाने कम आता है। बंगाल में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यीय टीम भेजी है। इसको लेकर के ममता बनर्जी सेंटर पर हमला बोला और कहा है कि हमारी सरकार 24 घंटे पुरानी नहीं है, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय 4 सदस्यीय टीम भेजी है कि 2 दिन में कितने झड़प और दंगे हुए। क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय पिछले चुनाव कार्यकाल में कितने बड़े मीटिंग हुए, उनके कारण कितने कोरोना फैला, कितने लोगों की जान गई, इसकी जांच कराएंगे? अगर कराएंगे तो स्वयं जांच कराने वाले मंत्रालय के मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री स्वयं दोषी पाए जाएंगे, जिनके भाषण, जिनके कार्यक्रम के कारण आज पूरा देश शमशानमय बन गया है। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं वहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं, उन्हीं के दल के लोग जांच करके
क्या निष्पक्ष कोई रिजल्ट दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो राग दोष से परिपूर्ण पहले ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय है।